हेलो सर। हेलो मैम, स्वागत है आपका मैम। सर थैंक यू। सर सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम गौरव है, सर। गौरव शर्मा। और ये मेरी वाइफ है प्राची। सर। और ये मेरा अभी न्यूबॉर्न बेबी है शिवाय। दैट्स ग्रेट। अभी 2 ढाई महीने का हुआ है अभी। सर। मैं स्टेट बैंक में काम करता हूँ, मैनेजर हूँ। यहाँ ग्वालियर में पोस्टिंग है। सर अपने गार्डन सिटी को जब आप प्रॉपर्टी देख रहे थे तो आपको कैसे विचार आया कि न्यूट्री की प्रॉपर्टी लेना चाहिए, या फिर आपने कैसे इसी प्लान किया आपने? एक्चुअली मैं जब हम लोग घर देख रहे थे तो काफ़ी पहले से करीब 1 साल से हमारा सर्चिंग चल रहा था और ग्वालियर में लेना था। हम एक्चुअली में क्या होता है, जब कोई भी आदमी घर प्लान करता है तो उसके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमारी क्या 2-3 रिक्वायरमेंट थी क्लियर। एक तो मुझे क्या है कि कॉलोनी के अंदर लेना था, मतलब गेट बंद कॉलोनी होना चाहिए, सिक्योर्ड कैंपस होना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट मेरी वो थी। दूसरा मुझे डुप्लेक्स लेना था। और तीसरा मुझे ऐसी प्रॉपर्टी लेनी थी जो जिसका बजट करीब करीब 60-65 लाख तक का हो, इससे महंगा मुझे नहीं लेना चाहिए था। और चौथा मुझे लेना था कि वो अपना रेंट पे चला जाए, उसकी रेंटल इनकम हो। क्योंकि जब आप बढ़िया सेट लेते हो तो इस तरह का होना चाहिए कि वो आपका कुछ इनकम जनरेट करे। तो ये चारों रिक्वायरमेंट मुझे, जब मैंने यहाँ पर गार्डन सिटी पे विजिट किया तो मुझे लगा मेरी चारों फुलफिल हो रही हैं, तो फिर मैंने इसको फाइनल कर दिया। आपने सर हमारे यहाँ विला लिया हुआ है, तो मैम की क्या सोच रही है मैम उस विला को लेकर, आप बताएंगे थोड़ा? मैंने इनके साथ आके देखा विला, और सारी चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद मुझे लगा कि जो भी रिक्वायरमेंट्स थी विला को लेके वो सारी फुलफिल्ड है। एंड उन्होंने काफ़ी स्पेशियस बनाया है, सारे रूम्स बहुत स्पेशियस हैं। और जो मैंने किचन देखा वो काफ़ी स्पेशियस है। और जो आपका किचन के आगे जो एरिया होता है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम अगर इंटीरियर्स भी कराते हैं तो वो काफ़ी वेल मेंटेन बहुत, क्योंकि अपने अभी मैंने देखा था कि जो आपने जो एक विला है वो ऑलरेडी अब बना के आपने दिखाया, सैंपल दिखाया है, तो वो काफ़ी बहुत अच्छा है, मतलब उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो ऑल ओवर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या क्या चैलेंजेस आए थे आपको जब आपने प्रॉपर्टी हमारे यहाँ लेने के लिए फाइनली डिसीजन लिया था? तो चैलेंजेस जैसे कि दूरी के मामले में बात करूँ, लोकेशंस के मामले में बात करूँ, या डेवलपमेंट के मामले में बात करूँ, तो या प्राइस को आप लेकर बोल सकते हैं? नहीं, मुझे कोई चैलेंजेस नहीं है। एक्चुअली में क्या था कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पे आपका डुप्लेक्स और वो बन रहा है, तो एरिया में चूँकि ग्वालियर में रह रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता है। और देखा कि एक्चुअली में क्या है, ग्वालियर में जो मैक्सिमम जितनी भी टाउनशिप्स आ रही हैं वो सिटी सेंटर एरिया में आ रही हैं। जैसे मैं डीबी सिटी में रहता हूँ तो उस एरिया में न्यू कलेक्टेड एरिया में मैक्सिमम है, पर वहाँ पे क्या बजट जो है वो 1 CR 80 और 90 लाख काफ़ी महंगा है सर। डुप्लेक्स आपको नहीं मिलेगा। अब यदि आपको 60, 50 और 60 की रेंज में जाना है, 65 की रेंज में जाना है, जब इसका जो स्टार्टिंग प्राइस था, अभी तो शायद रिवाइज हो गया, तो उस समय आपको थोड़ा सा शहर के बाहर जाना पड़ेगा। शहर के बाहर जाने में कोई इशू नहीं है यदि आप सही लोकेशन ले रहे हैं। अब क्योंकि झांसी रोड पे अभी बहुत ज़्यादा टाउनशिप आई नहीं है, और यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बाद जो एक चौराहा है, यहाँ से सप्री, लिंग रोड, मुरैना, झांसी, सारे हाईवे यहाँ से निकले हुए हैं। तो कनेक्टिविटी, हाँ, तो ऐसा है कि आने वाले फ्यूचर में ये मेन पॉश इलाका होने की बहुत संभावना है ग्वालियर का। और यहाँ पे आपकी पहली टाउनशिप आई है, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया, एनालिसिस किया, तो मुझे लोकेशन से कोई इशू नहीं था। दूसरा, प्राइस में भी मुझे कोई इशू नहीं था। मतलब जो प्राइस आपने दिया काफ़ी अच्छा प्राइस है। इस प्राइस में यदि न्यूटेरेक का आपको डुप्लेक्स मिल रहा है, तो क्या है, न्यूटेरेक के साथ में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है उसमें कोई डाउट नहीं है ना। आप मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं 100%, क्योंकि बाकी जितने भी शहर में प्रोजेक्ट्स हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, और या फीडबैक लेते हो किसी से भी, तो आपको जैसे आप नाम लेते हो, RD गुप्ता जी का लेते हो या राहुल गुप्ता जी का लेते हो, न्यूटेरेक का नाम लेते हो, तो बोलते हैं आपको फिर और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा सर आपसे, मैं आपके एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा न्यूट्री के साथ में, या आपको कोई ऐसी कोई असुविधा तो नहीं आई? आप प्लीज़ बताएं। नहीं, कोई असुविधा नहीं आई। जैसे हम लोगों ने डन किया, प्राइस हम लोगों का फाइनल हो गया कि इस प्राइस पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद बहुत इजी था, बहुत ही इजी था। डॉक्यूमेंटेशन जो एग्रीमेंट साइन था हमारा, तो वो ऑफिस में आके हमसे करवा के लेके चले गए थे। हमारा एक्चुअली में बैंक में हूँ मैं, तो फाइनेंस हो गया था, तो पेमेंट का उन्होंने बोला, तो एक बार में पेमेंट पूरा हो गया था 40 लाख का। अब कोई आराम से डेवलपमेंट चल रहा है, मैं महीने में 1-1.5 महीने में टाइम मिलता तो एक चक्कर लगा के देख लेता था। और मैं तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पीड में होना चाहिए था उसके पहले ही आपने कंप्लीट कर दिया। डुप्लेक्स तो बहुत पहले आपका कंप्लीट हो गया था। बाकी रोड्स वगैरह बन रहे हैं, तो उसमें मैं पहले भी कोई डाउट था नहीं कि लेट होगा, पोजीशन लेट होगा या कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा, वो मैं 100% श्योर था। न्यूटेरेक है तो 100% आप सिक्योरिटी ले सकते हो, भरोसा है। भरोसे का दूसरा नाम आप न्यूटेरेक बोल सकते हो। और सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ग्वालियर अब स्मार्ट सिटी की लिस्ट में है, आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से शहर में डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या आप न्यूट्री की प्रॉपर्टीज़ को भी लेकर आप ये सोचते हैं कि नहीं, हम उनकी चीज़ें पूरी फुलफिल कर पा रहे हैं, या हम लोग स्मार्ट सिटी के तौर में हम आ रहे हैं?
देखो स्मार्ट सिटी जो कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई है, अभी मोदी जी की गवर्नमेंट के बाद आके लाए कि हम इतनी 500 है जितनी भी सिटीज़ हैं स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप करेंगे। तो न्यूट्रिक तो क्या है, शहर के बाहर है जो उन्होंने स्पेस उसमें छोड़ा हुआ है, बाहर पार्क्स जो दिए हुए हैं, एंटरटेनमेंट के लिए क्लब वगैरह बनाया हुआ है, अच्छा। और आपका डिपार्टमेंटल स्टोर जो डेली नीड्स के लिए बनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है, काफ़ी हद तक ये मतलब उसको पूरा कर रहा है, और आने वाले टाइम में अभी देखते हैं जब रहेंगे यहाँ पे तब कैसा एक्सपीरियंस रहता है। अभी तो देख के लग रहा है कि काफ़ी सही दिशा में जा रहा है प्रोजेक्ट। थैंक यू सर। सर थोड़ा सा 2 या 3 लाइन में आपसे फीडबैक भी लेना चाहूँगा, आपकी राय कि आप हमारे लिए राय दें ताकि हम और बेहतर हो सकें। मुझे तो देखो बहुत पसंद है, न्यूट्रिक में मैंने लिया है। मेरा तो मतलब जब मैं देखे बाकी प्रोजेक्ट आपके देखे तो हालांकि आपके प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कंपैरेटिवली, पर जब मैंने देखा कि वो आपको जो चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं वो मतलब वो है प्राइस इन है, आपको मतलब बर्थ है उसका जो आप प्राइस पे कर रहे हो। जी, आप यदि और कहीं अभी इसके बगल में यदि आप लोगे कहीं पे तो आपको थोड़ा सा 10-7-8 लाख रुपए कम में मिल जाएगा। सर। कोई भी प्रोजेक्ट आप कंपेयर करोगे थोड़ा सा महंगा तो रहता है, देखो 10% बिल्कुल सर, 10% कह रहा हूँ, पर वो आपको जो सुकून मिल रहा है उसके बदले में, वो 10% के बदले में, वो बहुत बड़ी कीमत रखता है। आपको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई डाउट नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है ना, आपको बार बार देखने जाना है। अब मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा जहाँ पे मैं रहता हूँ, सर। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं, ठीक है। अब आपने एक बार 60 लाख रुपए 80 लाख रुपए फंसा दिए, फिर जीवन भर आप उसमें मतलब डेली बिल्कुल। उसको फेस कर रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी है, तो शानदार है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। क्या आप घर एक ही बार लेते हो? मुझे नहीं लगता कोई मिडिल क्लास फैमिली वाला घर में जीवन में 2 3 4 5 घर ले लेता है, चेंज करता है। 70 80 90 लाख रुपए फंसा के एक ही बार ले पाते हो, एक आध बार और ले लोगे ज़्यादा यदि बहुत बड़ी अच्छी नौकरी आपकी तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का। तो कंस्ट्रक्शन आपका बेस्ट है, लोकेशन बेस्ट है, टाइम से आपको पोजीशन मिल रहा है, सोसाइटी अच्छी है, आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं वो अच्छा है, नेचुरल ब्यूटी है, पार्क्स हैं, और इससे ज़्यादा आपका डिमांड करूँगा। सर। ये सब चीज़ें रहती हैं, मैनेजमेंट अच्छा है। थैंक यू सर एंड मैम, जो आपने हमें इतना समय दिया, अपना कीमती समय दिया आपने हमें। थैंक यू सो इसके लिए मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you. Thank you.